जय हिंद। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्टरी को जो है इंट्रोडक्टरी को हिंदी में परिचय बोधक बोला जाता है, ठीक है। और यह इंट्रोडक्टरी जो है क्लास 12 के लिए है। यह 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से आता है, ठीक है। और यकीन मानिए यह वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा नॉलेज होगा जो आप जो है गांव जवार में लोग पूछते हैं कि 7 बजा है, 5:03 हुआ है, 2 बजने में 4 मिनट देरी है, 2:45 हुआ है। ऐसे जो है गांव जवार में लोग पूछते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ठीक है। तो आप जो है चुटकियों में यह ट्रांसलेशन जो है आप सोल्व कर यानी हल करके बता सकते हैं, ठीक है। तुरंत आप जो है 2 सेकंड के अंदर में जो है मैं आपको ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक के माध्यम से जो है आप बता सकते हैं। बस आप यह वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, देखिए कितना मजा आता है इसे। देखिए इंट्रोडक्टरी को जो है हिंदी में हम लोग परिचय बोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिचय बोधक। आप जो है इंट्रोडक्शन का नाम सुने होंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परिचय। कोई आदमी जो होता है पूछता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन मतलब क्या देते हैं? तो आप परिचय देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो है इंट्रोडक्शन से ही बना है इंट्रोडक्टरी। क्या बोला है? इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी को जो है हिंदी में परिचय बोधक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिचय बोधक, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर जो है यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव जो है आपका एग्जाम में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहली बात हम लोग यह जानते हैं कि इंट्रोडक्टरी होता क्या है। व्हाट इज इंट्रोडक्टरी? यानी कहने का मतलब कि परिचय बोधक होता क्या है, ठीक है। तो ईट एंड देयर इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी। क्या? ईट एंड देयर इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी। कहने का मतलब यह है, कहने का सेंस यह हुआ कि इंट्रोडक्टरी में जो है हम लोग ईट और देयर का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ईट के साथ जो ईट का जो हिंदी क्या होता है? तो ईट का हिंदी होता है यह न तो वह। क्या होता है? यह होता है, या क्या होता है? वह होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको पता होगा कि देयर का हिंदी क्या होता है? तो देयर मतलब वहां। देयर मतलब क्या होता है? वहां। अब आगे देखिएगा, आपको माइंड में जो है एक प्रश्न क्रिएट हो रहा होगा, आपके माइंड में एक प्रश्न जो है उत्पन्न हो रहा होगा कि हम किसके साथ ईट लगाएंगे और किनको साथ जो है हम देयर लगाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि किसको साथ हम ईट लगाएं, किसको साथ देयर लगाएं, आपको पता नहीं है, लेकिन देखिएगा किनको साथ लगाना है। देखिए ईट इज यूज टू शो। कहने का मतलब जिसका प्रयोग टू शो दिखलाने के लिए। क्या दिखलाने के लिए? तो वेदर। वेदर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसम। वेदर, क्लाइमेट, इनको हिंदी में बोला जाता है जलवायु। नेम ऑफ डे, महीना, नेम ऑफ डे दिन का नाम। नेम ऑफ मंथ्स, महीना का नाम यानी माह का नाम। नेम ऑफ ईयर्स, वर्ष का नाम। एंड टाइम यानी समय के लिए भी जो हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। एंड नेचुरल इवेंट्स और प्राकृतिक घटनाओं के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ईट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ, इनको मैं पूरा फुल्ली हिंदी में बता देता हूँ। ईट का प्रयोग जो है हम लोग महीना का नाम, दिन का नाम, समय, प्राकृतिक घटना, वर्ष का नाम, इसमें इसी सब में जो है हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईट का प्रयोग करते हैं। और ईट हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब लेता है। कौना वर्ब लेता है? तो सिंगुलर वर्ब। ईट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। देखिए इधर लिखा गया है ईट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। क्या लिखा है? ईट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब है ईट मतलब तो आप समझते होंगे, ऑलवेज मतलब हमेशा, टेक्स मतलब लेना और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो ईट हमेशा क्या लेता है? तो ईट हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ देयर। तो देयर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वहां। क्या बोलते हैं? वहां, ठीक है। अब देखिएगा इनका देयर हम लोग किसके साथ लगाएंगे? आप तो यह बोलेगा कि हमको यह पता चल गया है कि ईट जो है महीना के नाम, दिन के नाम, प्राकृतिक घटना, वर्ष के नाम, समय के साथ जो है हम लोग ईट का प्रयोग करेंगे। लेकिन देयर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो देयर का प्रयोग जो है ईट इज यूज टू दिखलाने के लिए। क्या दिखलाने के लिए? अननो मतलब अनजान। अननो मतलब अनजान पर्सन और थिंग, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग देयर का प्रयोग वहां करेंगे जहां अनजान व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वहां हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। फिर से सुन लीजिए, हम लोग देयर का प्रयोग वहां करेंगे जहां अनजान व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वहां हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आप इसमें जो है, आप इसमें ईट वाला में आपको बताया हूं मैंने कि ईट जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ईट कौन सा वर्ब लेता है? तो सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन देयर जो है
सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों वर्ब लेता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ईट जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन देयर जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेता है। क्लियर? जैसे देखिए ईट इज में टेक, माने कहने का मतलब ईट हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेता है। क्लियर? जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, एक राजा था। क्या था? एक राजा था। तो क्या आप राजा को पहचानते हैं कि राजा किनके यहाँ का था? क्या राजा आप लोग का क्या कोई रिलेशन में लगते हैं? नहीं लगते हैं। यानी ये जो राजा है अनजान है। क्या है? अनजान है। नहीं इसे हम पहचानते हैं, नहीं आप लोग इसे पहचानते हैं। तो ये अनजान हुआ कि नहीं? जब ये अनजान होंगे, इनके चलते हम लोग जो है देयर, क्या देयर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो डिफिनेशन में साफ शब्दों में कहा है कि देयर का प्रयोग जो है अनजान व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है, तो राजा को तो हम लोग नहीं चिन्हते हैं, तो राजा अनजान है, इसमें जो हम लोग देयर से स्टार्ट करें। ठीक है, तो देयर THERE, आप लोग जो है मीनिंग में नहीं घबराइएगा। अक्सर स्टूडेंट होते हैं जो मीनिंग में घबरा जाते हैं। ठीक है, तो एक राजा था, तो देयर। अब देखिए था, तो आपको पता होगा कि एमिजार किसके साथ लगता है? तो है, हूँ, है लगता रहता है, तो एमिजार लगाते हैं। और था, थे, थी रहता है, तो हम लोग बाज कर लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे था है, तो हम लोग बाज लगाएंगे, देयर, बाज। अब बताइए के राजा है? एक राजा है कि एक से ज्यादा है? तो एक राजा है, तो एक के लिए ए लिखेंगे। और राजा की हिंदी क्या होता है? राजा की इंग्लिश क्या होता है? किंग। क्या होता है? किंग। तो एक राजा था, देयर बाज ए किंग। किसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आगे देखिएगा, दो लड़कियां हैं। क्या है? दो लड़कियां हैं। तो क्या आप लड़कियां को चिनते हैं? नहीं चिनते। कहाँ के है, कहाँ के नहीं, आप लोग जो है नहीं चिनते हैं, आप लोग के रिलेशन में भी नहीं लगते हैं, तो आप लोग नहीं चिनते हैं। यहाँ से तो हम लोग देयर से बनाएंगे। कहाँ से? देयर से बनाएंगे। तो देखिएगा दो लड़कियां हैं, तो देयर। अब देखिए अगर एगो रहते हैं तो V5, एगो से ज्यादा तो V1। ठीक है, तो है, हूँ, इसमें क्या लगेगा? आर लगेगा। अगर एगो देखिए अगर एगो रहते हैं तो इज लगाते हैं, और अगर एगो से ज्यादा तो क्या लगेगा? आर। तो देयर आर के गो लड़कियां हैं, तो टू, दो गो, तो लिखेंगे टू। क्या है? लड़कियां। तो लड़कियां क्या होता है? गर्ल्स। क्या होता है? गर्ल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, वर्षा हो रही है, इसमें तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिएगा ईट में जो हम एग्जाम्पल छोड़ दिए थे समझाने के लिए, देखिएगा वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है, इसका क्या होगा? तो अब देखिए यह जो वर्षा है, वर्षा यानी प्राकृतिक घटना है। वर्षा क्या है? प्राकृतिक घटना है। भगवान पर से वर्षा होता है। तो जब प्राकृतिक घटना है, तो मैं आपको यहाँ जो साफ शब्दों में डिफिनेशन में बताया हूँ कि ईट का प्रयोग हम लोग जो है समय का नाम, प्राकृतिक घटना और देखिए महीना का नाम, दिन के नाम, इन सब के साथ जो है हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए वर्षा हो रही है, तो नेचुरल है यानी प्राकृतिक है, तो वर्षा हो रही है तो ईट से बनेगा, तो लिखेंगे ईट। अब देखिए ईट, अब देखिए है, हूँ, इसके साथ हम लोग एम आर का प्रयोग करते हैं। और अगर रहता था, थे, थी, तो इसके साथ हम लोग बेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए है, इसके साथ क्या लगेगा? ईज। तो ईट, ईज। और वर्षा होना क्या होता है? रन, RAIN। और देखिए ING लगेगा क्योंकि बिफोर, तो रैनिंग। क्या होगा? रैनिंग। वर्षा हो रही है, इट इज रैनिंग। ठीक है, उसी प्रकार से सन 1947 था। क्या? सन 1947 था, यानी देखिए वर्ष का नाम है। मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि वर्ष के नाम के साथ क्या ईट लगता है। ठीक है, तो ईट और था के लिए बाज लगेगा, तो ईट बाज 1947। ईट बाज 1947। ठीक है, यह जो था आपको इंट्रोडक्टरी में, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया हूँ। क्या दिया हूँ? इंट्रोडक्शन दिया हूँ। और कल जो है हम लोग कल से पूरा इंट्रोडक्टरी में जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि 7:05 हुआ है, 4 बजने में 3 मिनट देर है, 7:45 बजा है, 7:15 बजा है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा आपको माइंड में जो है चुटकियों में जो है घुस जाएगा। ठीक है, तो आप जो है यह वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि वह भी जो है क्लास 12th में बेहतर अंक ला सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।